Hello students, in the previous video we studied the lesson The Rat Trap, which is written by Selma Lagerlof. Now in this video we are going to study the questions and answers from this lesson. We will start from the long answer type questions. The first question is, what is the theme of the story The Rat Trap? How has this theme been developed? लेसन रैट ट्रैप की थीम क्या है और इसकी जो थीम है वो किस तरह से डेवलप करती है. सो लेट्स स्टार्ट. द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट. ज्यादातर मनुष्यों की ये टेंडेंसी होती है कि वे सांसारिक सुखों में फंस जाते हैं, उसके ट्रैप में फंस जाते हैं. हाउएवर ह्यूमन बीइंग has an essential goodness that can be awakened through understanding and love. परंतु फिर भी मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयां छुपी हुई होती हैं जो प्यार और विश्वास के द्वारा जगाई जा सकती हैं. A human being has the tendency to redeem himself from dishonest ways. मनुष्य के अंदर अपने आप को गलत रास्तों से बाहर निकालने की प्रवृत्ति भी होती है. The theme is developed with the help of the metaphor of the rat trap. Rat trap जो कि हमारा लेसन का टाइटल है, एक मेटाफर का काम करता है, रूपक का काम करता है, जिस पर ये हमारी लेसन की जो थीम है वो डेवलप करती है. The peddler of rat traps calls the world as a big rat trap. Rat trap जो पेडलर है वो इस पूरे वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप कंसिडर करता है. वो कहता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है जिसमें हम लोग मटेरियल बेनिफिट्स के कारण जाल में फंस जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं. द मटेरियल बेनिफिट्स लाइक रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग आर टेम्पटेशंस दैट अल्यूर अ पर्सन टू फॉल इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं, खुशियां हैं, धन संपत्तियां हैं, बड़े बड़े मकान, सुंदर सा भोजन, प्यारे प्यारे कपड़े, इस सारी की सारी टेम्पटेशंस जो हैं, इस सारी की सारी जो खूबसूरत चीजें हैं, ये हमें अल्यूर करती हैं, ये हमें ललचाती हैं और हमें रैट ट्रैप में फंसा देती हैं. The world, exactly as the bait of cheese and pork attract a rat to fall into the rat trap. जैसे कि चूहे को ललचाने के लिए हम रैट ट्रैप के अंदर चीज रखते हैं, पोर्क रखते हैं, पनीर का पीस रखते हैं या मीट का टुकड़ा रखते हैं और रैट जो है वो ट्रैप में फंस जाता है. उसी तरह से संसार की सुख सुविधाएं हमें भी अपने ट्रैप में फंसा देती है. Once someone takes the bait, the world closes in on him. जैसे ही कोई ये जो लालच का टुकड़ा होता है, जैसे रैट के लिए हम पीस ऑफ पोर्क या पीस ऑफ चीज रखते हैं और वो उसके लालच में आकर के अंदर प्रवेश कर जाता है ट्रैप के, और फिर उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग इज लॉस्ट. उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है. ठीक उसी तरह से इस दुनिया में भी होता है. द पेडलर इज टेम्प्टेड बाय द 30 क्रोनर्स ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर. जो रैट ट्रैप पेडलर है वो ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स के लालच में आ जाता है. He steals the money, वो पैसे चुरा लेता है. Now he is afraid of being caught and moves through the woods. अब उसको डर इस बात का है कि वो पकड़ा जाएगा और वो मेन रोड से होकर नहीं बल्कि जंगल के रास्ते से गुजरता है. So it is the kind, sympathetic, loving and generous treatment given by Adela Wilmanson that helps him get himself free from the rat trap of the world. तो ये बहुत ही दयालुता पूर्ण व्यवहार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और उदारता पूर्ण व्यवहार जो कि एडला विलमैनसन नाम की जो लड़की है वो उसके प्रति करती है, तब जाकर के वो किसी तरह से इस संसार के रैट ट्रैप से, द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के रैट ट्रैप से, इस दुनिया के जाल से अपने आप को बचा पाता है. अन्यथा ही वाज कॉट इन द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो दुनिया के जाल में फंस ही गया होता. सेकेंड क्वेश्चन इज, हैव यू नोन और हर्ड ऑफ एन एपिसोड where a good deed or an act of kindness has changed a person's view of the world? क्या कभी आपने कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी स्टोरी देखी है, सुनी है, जिसमें an act of kindness, दया की कोई घटना किसी के प्रति दिखाई गई हो, दया दिखाई गई हो और फिर उसके मनुष्य का जो रवैया है वो बदल गया हो? किसी के प्रति आपने दया का भाव दिखाया हो
और फिर मनुष्य का पूरा जीवन बदल गया हो, उसकी राह बदल गई हो। क्या कभी आपने ऐसा कोई एपिसोड, कोई स्टोरी सुनी है, देखी है, पढ़ी है? सो यस, I know how the kindness of a bishop transformed a hard-hearted beastly convict into a man again with faith in God and human values. हाँ, हमने ऐसी स्टोरी पढ़ी है जिसमें एक बिशप जो कि एक चर्च का फादर होता है, सो उसके द्वारा एक दया दिखाई गई, एक जेल से भगोड़े जो कन्विक्ट है, एक अपराधी है, उसके प्रति बिशप ने दया दिखाई और उस किस तरह से एक बार फिर से उस अपराधी के अंदर ईश्वर के प्रति और मानवीय मूल्यों के प्रति, ह्यूमन वैल्यूज के प्रति विश्वास फिर से डेवलप हो जाता है। द स्टोरी इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फेमस प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। तो ये कहानी एक नाटक के रूप में है जिसका नाम है द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, बिशप का की कैंडलस्टिक। द बिशप प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर एट मिडनाइट टू अ रनअवे कन्विक्ट हु थ्रेटन्स हिम विद अ नाइफ। तो एक बार एक बिशप एक भागे हुए अपराधी को अपने यहाँ शरण देता है और वो कन्विक्ट बिशप को थ्रेटन करता है, उसको धमकी देता है और चाकू दिखाता है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड हार्श ट्रीटमेंट इन द प्रिजन शिप हैज ट्रांसफॉर्म द मैन इनटू बीस्ट। तो इतने लंबे समय तक प्रिजन शिप में रहने के कारण, जेल में रहने के कारण, वो जो कन्विक्ट है, वो जो अपराधी है, वो एक बीस्ट, एक जंगली जानवर के समान रवैया करता है, बर्ताव करता है। एंड ही इज डिवाइड ऑफ ऑल ह्यूमन फीलिंग्स नाउ। और मनुष्य के अंदर जो भावनाएं होती हैं उसके अंदर बिल्कुल फिलहाल नहीं है, अभी तक उसके अंदर वो भावनाएं मर चुकी हैं। द कन्विक्ट रन्स अवे विद द बिशप सिल्वर कैंडलस्टिक्स बट इज कॉट बाय द पुलिस। वो जो कन्विक्ट है, वो जो भगोड़ा अपराधी है, वो बिशप की जो सिल्वर कैंडलस्टिक है उसको लेकर के भागता है, परंतु ही वाज कॉट बाय द पुलिस, पुलिस उसको पकड़ लेती है। सो इन ऑर्डर टू सेव द कन्विक्ट फ्रॉम फर्दर पनिशमेंट एंड टॉर्चर, द बिशप टेल्स द पुलिस ऑफिसर दैट द फेलो इज हिज फ्रेंड। तो एक बार फिर से पुलिस के द्वारा वो पकड़ा जाता है, परंतु बिशप उसको पुलिस की मार से बचाने के लिए, उसको पनिशमेंट से, टॉर्चर से बचाने के लिए उसको कहता है कि ही इज हिज ओन फ्रेंड। पुलिस को बताता है कि वो उसका मित्र है। एंड ही हैड हिमसेल्फ गिवन हिम द कैंडलस्टिक्स, और ये कैंडलस्टिक मैंने इसे दी थी, इसने चुराई नहीं थी। सो दिस काइंड एक्ट ऑफ द बिशप मेल्ट्स द हार्ड हार्ट ऑफ द कन्विक्ट। तो बिशप के इस दयालुतापूर्ण व्यवहार ने जो कठोर दिल वाला अपराधी था उसके मन को पिघला करके रख देता है। He sobs and weeps, वो सुबुकता है, रोता है। He promises to be a man again, और एक बार फिर से वो इंसान बनने का वादा करके चला जाता है। So this is the story we have heard. Now short answers type questions. First question is, from where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? पेडलर को ये आइडिया कहाँ से आया कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है? The peddler had been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world was nothing but a big rat trap. तो जो पेडलर जा रहा था तभी अचानक से उसके दिमाग में आता है कि दुनिया भी तो एक रैट ट्रैप ही है। It existed only to set baits for people. ये दुनिया भी लोगों को जाल में फंसाने के लिए चारे का इस्तेमाल करती है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing in the same manner as the rat trap offered cheese and pork. As soon as someone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो ये दुनिया भी, दुनिया की जो खूबसूरत चीजें हैं, मटेरियल बेनिफिट्स हैं, उसको एक बेट का काम करती है, वो चारे का काम करती है। आदमी उसके लालच में आता है और वो ट्रैप में प्रवेश करता है, and then everything just closes, और उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। Second question is, why was he amused by this idea? तो जब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है तो उसको क्यों मजा आता है? So his own life was sad and monotonous. उसकी खुद की जिंदगी बड़ी दुख में बीत रही थी, एक तरफा उसकी जिंदगी थी। He walked laboriously from place to place. वो बहुत मेहनत से इधर से उधर भटकता रहता था। The world had never been kind to him. दुनिया उसके प्रति कभी दयालुतापूर्ण नहीं रही। So during his gloomy ploddings, this idea became his favorite pastime. He was amused how people let themselves be caught in the dangerous snare and how others were still circling around the bait. तो उसके दुनिया में आया, उसके दिमाग में आया कि किस तरह से ये दुनिया जो है रैट ट्रैप का काम करती है, और दुनिया के बारे में इस तरह से सोच करके वो एक तरह से दुनिया से बदला भी लेना चाहता है कि किस तरह से मनुष्य, कुछ लोग जाल में फंस चुके हैं और कुछ लोग अभी भी जाल के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, उसमें फंसने के लिए तैयार खड़े हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter?
क्रॉफ्टर के द्वारा जो रवैया, जो मेहमान नवाजी पेडलर के लिए की गई, क्या उसकी उसे उम्मीद थी? द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पॉरिज फॉर सपर एंड टोबैको फॉर हिज पाइप। तो क्रॉफ्टर ने उसको खाने के लिए पुलाव दिया और उसके तंबाकू के पाइप के लिए उसको तंबाकू दिया। He also played a game of cards with him till bedtime. सोने के समय रात तक उन्होंने कार्ड खेला, ताश खेले। This hospitality was unexpected as people usually made sour faces when the peddler asked for shelter. आमतौर पर लोग उसके साथ ऐसा दयालुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। जब भी वो शरण मांगता था तो लोग उसको बुरा सा चेहरा दिखाते थे, मुंह बना करके उसके साथ बर्ताव करते थे। फोर्थ क्वेश्चन इज Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? So crofter इतना उसके साथ बातचीत क्यों करता है और उसके साथ दोस्ताना रवैया क्यों रखता है? So answer is the crofter's circumstances and temperament made him so talkative and friendly with the peddler. तो जो ओल्ड क्रॉफ्टर है उसकी खुद की सिचुएशन, उसका खुद का जो रवैया है उसको एक दोस्ताना रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता है उस पेडलर के प्रति। Since he had no wife or child, he was happy to get someone to talk. उसके बेबी नहीं, बच्चे नहीं है, उसके पास कोई आता जाता नहीं है। So when he sees, जब वो देखता है कि उसके पास कोई आया है, that's why he welcome him, इसीलिए उसका स्वागत करता है कि उसकी लोनलीनेस में, उसके एकांत में कोई उसका साथ ही आया। Secondly, he was quite generous with his confidences. और दूसरा वो बहुत उदार है, उसको दूसरे के ऊपर वैसा ही विश्वास रहता है जैसा उसके स्वयं के ऊपर रहता है। Fifth question is, why did he show the 30 kroner to the peddler? वो उस पेडलर को, रेड ट्रैप पेडलर को 30 करोड़ के नोट क्यों दिखाता है? द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउज मिल्क टू द क्रीमरी ही हैड रिसीव्ड 30 करोड़ इन पेमेंट। क्रॉफ्टर उसको बताता है कि अपनी गाय का दूध बेच करके उसको ये 30 करोड़ मिले हैं। द पेडलर सीम टू डाउट इट, सो इन ऑर्डर टू अश्योर हिज गेस्ट ऑफ द ट्रूथ ही शोड द 30 करोड़ टू द पेडलर। तो उसे ये दिखाने के लिए उसने 30 करोड़ के नोट उसको दिखाए। Sixth question is, did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? तो क्रॉफ्टर के द्वारा उसके ऊपर जो विश्वास किया गया पेडलर के ऊपर, क्या पेडलर ने उस विश्वास को बनाए रखा? No, the peddler did not respect the confidence reposed in him by the crofter. क्रॉफ्टर ने उसमें जो विश्वास दिखाया था, उसने उस विश्वास की कदर नहीं की, उसका सम्मान नहीं रखा। At the very first opportunity that he got, he smashed the window pane, took out the money and hung the leather pouch back in its place, then he went away. तो जैसे उसे मौका मिला उसने वो 30 करोड़ का पाउच निकाल करके वहां से अपनी जेब में ठूंस दिया और वहां से भाग निकला। So he did not respect the confidence reposed in him by the crofter. So what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? उसको कब लगा कि वो एक जाल में फंस गया है? The peddler realized that he must not walk on the public highway with the stolen money in his pocket. He went into the woods. He kept walking without coming to the end of the wood. Then he realized that he had fallen into the rat trap. He had let himself be fooled by a bait and had been caught in. तो जब वो उसके 30 करोड़ चुरा लेता है तो वो मेन हाईवे से न चल करके जंगल के रास्ते से चलता है, और जब जंगल में उसको रास्ता नहीं मिलता तब उसे एहसास होता है कि he had been trapped into a rat trap. वो एक जाल में फंस चुका है। Next is, why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? तो आयरन मास्टर ने उसके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार क्यों किया, बर्ताव क्यों किया और उसको अपने घर पर क्यों बुलाया? आंसर है, द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोजली अप टू द पेडलर. इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नास he mistook the man as his old regimental comrade Captain Von Stanley. He addressed the stranger as Niels Olof, spoke very kindly and invited him home. तो आयरन मास्टर को रात में फर्नेस की लाइट में, भट्टी की रोशनी में दिखा कि मानो ये उसका पुराना रेजिमेंट का फ्रेंड है जिसका नाम कैप्टन वॉन स्टैले है, तो उसको कैप्टन वॉन स्टैले समझ करके वो उसे अपने घर पर इनवाइट करा है। नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल मेंशन इनविटेशन? तो एडला का वो इनविटेशन क्यों स्वीकार करता है? सो मिस एडला विल मेंशन लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट compassionately. She noticed that the man was afraid, so she assured him that he would be allowed to leave just as freely as he came. तो एडला उसको ये विश्वास दिलाती कि वो अगर उसके घर पे जाता है तो वो उसके साथ वैसे ही रवैया रखेगा, अच्छा रवैया रखेगा और वो जैसे गया है वैसे ही वापस आ सकता है। When did the iron master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है? So next morning the stranger was clean and well dressed. तो अगली सुबह जब वो अच्छे कपड़े पहनता है तब आयरन मास्टर को एहसास होता है
कि उसकी गलती हो गई है। थैंक यू वेरी मच।